हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारा मंदिर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब यहाँ से शुरू होती है हमारी उज्जैन की यात्रा। हर 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 महादेव। कई घंटों का सफर तय करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं महाकाल की नगरी उज्जैन। स्टेशन के बाहर आते ही स्टेशन का नाम अवंतिका देखकर हम एक दफा कंफ्यूज हो गए, लेकिन जब इसके बारे में पता चला कि ये अवंतिका उज्जैन नगरी का पुराना ही नाम है। उज्जैन स्टेशन से ऑटो किया, जिसका किराया स्टेशन से मात्र 25 से 30 रुपए पर सवारी है। हमने सफर की ये टाइमिंग इसलिए चुनी ताकि हम बाबा महाकाल की प्रातः काल की आरती में पहुंच सकें। और हम बाबा महाकाल के मंदिर के नजदीक आ चुके हैं। हमने होटल की तलाश शुरू की। यहाँ आने पर ध्यान देने वाली बात ये है कि होटल आप कुछ घंटों के लिए भी बुक कर सकते हैं, क्योंकि दर्शन के बाद फिर आपको पूरे उज्जैन की सैर भी करनी है। निकलने से पहले एक और बात कि अपना मोबाइल और बैग होटल में ही रख के निकले, क्योंकि मोबाइल मंदिर में अलाउड नहीं है और बैग ले जाना भी वर्जित है। अन्यथा मंदिर में भी लॉकर की सुविधा है, लेकिन वहाँ लाइन लगानी पड़ सकती है। अब हम रेडी होकर निकल पड़े हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने। रास्ते में ही हमने प्रसाद और फूल खरीदा, जूते चप्पल भी वहीं उतार दिए। तभी हमें टीका लगाने वाले भैया मिल गए, जिन्होंने हमें मंत्रोच्चारण के साथ बाबा महाकाल के नाम का टीका लगाया। मंदिर प्रांगण में जगह जगह पर शीघ्र दर्शन के लिए बूथ लगे हैं, जहां पर आप शुल्क रसीद कटाकर बाबा के दर्शन जल्दी कर सकते हैं। बाबा महाकाल के दरबार में हर हर महादेव के जयकारों की गूंज से रोम रोम तृप्त हो जाता है। मंदिर में कदम रखते ही ऐसी अनुभूति हुई मानो सारी परेशानियां ही छूमंतर हो गई। लकी मानते हैं कि हमने बिना रसीद लिए बाबा महाकाल के दर्शन बहुत अच्छे से किए। हमने नंदी ग्रह से बाबा महाकाल के दर्शन किए और प्रसाद भी चढ़ाया। मंदिर से बाहर आने पर महाकाल लोक के अद्भुत नजारे देखना हम कैसे भूल सकते थे। दर्शन करने के बाद अब हम उज्जैन की सैर करने निकल पड़े। हमने ऑटो वाले चाचा के साथ सबसे पहले संदीपनी आश्रम पहुंचे। संदीपनी आश्रम वही जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और मित्र सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी। यहाँ पर कृष्ण भगवान ने पढ़ाई की है, सुदामा जी ने और बलराम, उन्होंने यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की। इस आश्रम में ऐसा कहा जाता है कि जिनके बच्चे पढ़ाई ना करते हो या पढ़ाई में मन ना लगता हो, तो वो यहाँ से आके बच्चों को आशीर्वाद दिला सकते हैं, ऐसी मान्यता है। ये रहा कुंड।
इस कुंड में बताया जाता है कि बलराम, श्री कृष्ण और सुदामा स्नान करते थे, इसी आश्रम में पढ़ाई करते थे और यहीं पे उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है। संदीपनी आश्रम के बाद ऑटो वाले चाचा हमें मंगलनाथ मंदिर लेकर चल रहे हैं। मंगलनाथ मंदिर पहुंचते ही हमने प्रसाद लिया और दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर चल दिए। बता दें, ये विश्व का इकलौता मंगल ग्रह का मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि जिसका मंगल दोष होता है या जो शादीशुदा जोड़े मांगलिक होते हैं, यहाँ पूजा और यज्ञ कराने से उनका दोष दूर हो जाता है। अब हम काल भैरव मंदिर की तरफ रवाना हुए हैं। हर 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 महादेव। तो हमारी महाकाल की यात्रा पूरी हो गई है और हम अब काल भैरव की तरफ, काल भैरव के दर्शन करेंगे। कहा जाता है, महाकाल की यात्रा बिना काल भैरव के दर्शन किए पूरी नहीं होती है। मंदिर परिसर में प्रसाद की दुकानों के साथ शराब की दुकानें भी हैं। प्रसाद के साथ बाबा को शराब का भोग भी लगाया जाता है। मंदिर में काफी भीड़ भाड़ है। हम लाइन में लग गए हैं। मंदिर के अंदर पहुंचते ही हर हर महादेव के जयकारों के साथ जय काल भैरव की गूंज भी सुनाई दे रही है। हमने बाबा काल भैरव को प्रसाद चढ़ाया और बाहर की ओर निकले। मंगलनाथ मंदिर में दर्शन के बाद ऑटो वाले चाचा हमें सिद्धवट की तरफ लेकर चल रहे हैं। सिद्धवट मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पूजा और यज्ञ कराने से काल सर्प दोष दूर हो जाता है। कहा जाता है, यहाँ गौरी माता ने वट सावित्री का पेड़ लगाया था, जो कि आज भी है। मान्यता यह है कि इस वृक्ष पर दूध चढ़ाने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। बाहर निकलते ही हमें नींबू सोडा की कई सारी दुकानें दिखी। हमने भी एक एक गिलास पी ही लिया। फिर थोड़ी देर आराम किया और हम वापस चल लिए ऑटो की तरफ। चाचा से हमने रेस्टोरेंट के पास छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि सुबह के बाद बहुत जोरों की भूख भी लगी थी। साथ ही हमने चाचा को बहुत सारा धन्यवाद दिया और फिर चाचा ने भी प्यार भरी मुस्कान से हमें अलविदा कहा।